हुकूमत खाद से सालाना 20,000 करोड़ लूट रही है, कांग्रेस का बयान। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि मोदी सरकार ने खाद की कीमतें बढ़ाकर किसानों पर 20,000 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया है, जिससे जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत किसान मुखालिफ है। कांग्रेस के शोबे मवासिलात के सरबराह रणदीप सिंह सरजेवाला ने बुध के रोज यहाँ एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत ने आफात की घड़ी में खाद की कीमतों में 20,000 करोड़ रुपए इजाफा करके मेहनत कश किसानों से लूट मार की है और वो ज़राअत को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ज़रई आबादी की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क में 14.64 करोड़ किसान हैं, जो तकरीबन 15.7815 करोड़ एकड़ पर काश्त करते हैं। गुज़िश्ता 6.5 बरसों में मोदी सरकार ने किसानों पर पहले 15,000 रुपए फी एकड़ का बोझ डालकर ज़रई मसनूआत में इस्तेमाल होने वाली हर चीज की कीमतों में इजाफा किया और अब कोरोना के बहरान में DAP समेत दीगर खादों की कीमतें किसान की कमर तोड़ रही हैं। तैयब अर्दगान का इसराइल पर आलमी पाबंदियां आयद करने का मुतालिबा। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने इसराइल को दहशत गर्द रियासत करार देते हुए इसराइल पर आलमी पाबंदियां आयद करने का मुतालिबा किया है। तुर्क सदर ने बाबाए रोम से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कहा कि इसराइली फौज निहत्ते फलस्तीनियों को बेदर्दी के साथ ज़िबा कर रही है। तुर्क सदर ने कहा कि अगर आलमी बरादरी इसराइल को इसके वहशियाना जराइम की सजा नहीं देती तो सेहूनी रियासत फलस्तीनियों को ज़िबा करने और इंसानियत के खिलाफ जराइम जारी रखेगी। ख्याल रहे कि फलस्तीन के इलाके गजा की पट्टी पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी शुरू होने के बाद तुर्क सदर ने कई आलमी रहनुमाओं से टेलीफोन पर बातचीत की है। पापाए रोम पोप फ्रांसिस से फोन पर बात करते हुए सदर अर्दगान ने कहा कि काबिज इसराइली रियासत फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में इबादत से रोक रही है। ईसाई बरादरी के अल क़यामा चर्च को बंद करने की कोशिश की जा रही है। फलस्तीनी अराजी में मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। इसराइली रियासत की बदमाशी पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। तुर्क सदर ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इसराइल को इसके संगीन जराइम पर सबक सिखाया जाए। बिल गेट्स के खातून मुलाजिमा के साथ ताल्लुकात। माइक्रोसॉफ्ट का बयान। मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने बिल गेट्स के खातून मुलाजिमा के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक तहकीकात की तस्दीक की है। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में शुमार होने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के रवा माह अपनी अहलिया के साथ अलहदगी के ऐलान के बाद खातून मुलाजिमा के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक तहकीकात की खबरें भी सामने आई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने तस्दीक की है कि बिल गेट्स के खातून मुलाजिमा के साथ मुबैना ताल्लुकात की शिकायत के बाद कंपनी के बोर्ड ने एक बैरूनी लॉ फर्म के जरिए तहकीकात का आगाज किया था। कंपनी के तर्जुमान के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट को 2019 के आखिर में एक खत मौसूल हुआ था जिसमें कहा गया था कि बिल गेट्स ने सन 2000 में कंपनी की खातून मुलाजिमा के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की थी। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि इस मामले पर तहकीकात के दौरान माइक्रोसॉफ्ट ने शिकायत दर्ज कराने वाली मुलाजिमा को मुकम्मल मदद भी फराहम की। माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड ने यह फैसला किया था कि बिल गेट्स के खातून मुलाजिमा के साथ करीबी ताल्लुकात नामुनासिब हैं और उन्हें कंपनी के बोर्ड के ओहदे से सुबकदोश होने की ज़रूरत है। ताहम बिल गेट्स के तर्जुमान ने इस बात की तरदीद की है कि गुज़िश्ता बरस बिल गेट्स का कंपनी बोर्ड से सुबकदोशी का फैसला इन ताल्लुकात की तहकीकात की वजह से किया गया था। 20 साल कबल एक अफेयर था जो कि खुश उसलूबी के साथ खत्म हो गया था। उनके बकौल बिल गेट्स का गुज़िश्ता बरस अपनी कंपनी के बोर्ड से सुबकदोशी के फैसले का ताल्लुक इस मामले से नहीं है। दूसरी जानिब ये खबरें भी सामने आई हैं कि बिल गेट्स जिनसी जराइम और स्मगलिंग के इल्जामात में सजा पाने वाले मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के साथ मुलाकातें करते थे, जो 2019 में जेल में इंतकाल कर गए थे।
امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق بل گیٹس کی ٹیم نے بورڈ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ مائکروسافٹ کے بانی جیفری ایپسٹین سے خیراتی کاموں سے متعلق ملتے تھے اور انہیں ایسا کرنے پر افسوس بھی ہے۔ مکتوب ریاض من جانب محمد سیف الدین۔ سعودی عرب دنیا بھر میں تیز رفتار انٹرنیٹ استعمال کرنے والا 5واں ملک بن گیا۔ سعودی عرب نے مواصلات میں 5 مختلف گرافس میں واضح برتری حاصل کی ہے۔ تیز رفتار انٹرنیٹ کی دنیا میں سعودی عرب 5ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ موبائل انٹرنیٹ کی رفتار کے گراف میں سعودی عرب کا 140 ملکوں میں 5واں نمبر ہے۔ سال رواں کے دوران سعودی عرب نے 7 ڈگری کی پیش رفت حاصل کی ہے۔ سعودی عرب نے گزشتہ برسوں کے دوران ای گورنمنٹ کے گراف میں واضح برتری حاصل کی ہے۔ 2020 کے دوران اس حوالے سے سعودی عرب نے 9 درجے کی پیش رفت حاصل کی تھی۔ 193 ملکوں میں مملکت کا نمبر 43واں آ گیا۔ یہ بات اقوام متحدہ کی ای گورنمنٹ کے حوالے سے جاری کردہ رپورٹ میں کہی گئی ہے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں ڈاکٹر ستار صاحب کو سماعت فرمائیے گا۔ غزل کا مسئلہ پیش خدمت ہے۔ سمندر تو سمندر ہیں کہ خطرے بولتے ہیں جی، سمندر تو سمندر ہیں کہ خطرے بولتے ہیں جی، ذرا سا پاس جائیں تو وہ ہم پر کودتے ہیں جی، سمندر تو سمندر ہیں کہ خطرے بولتے ہیں جی، ذرا سا پاس جائیں تو وہ ہم پر کودتے ہیں جی، پرکھتے ہیں وہ پتھر کانچ ہیرا لال و گوہر کو، پرکھتے ہیں وہ پتھر کانچ ہیرا لال و گوہر کو، زمانے سے جو صبح شام، زمانے سے جو صبح و شام موتی رولتے ہیں جی، اور شعر جنہیں ہم نے کبھی چلنا سکھایا تھا وہ کیا سنبھلے، جنہیں ہم نے کبھی چلنا سکھایا تھا وہ کیا سنبھلے، ہمارے لڑکھڑانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں جی، جنہیں ہم نے کبھی چلنا سکھایا تھا وہ کیا سنبھلے، ہمارے لڑکھڑانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں جی۔ اور آخری شعر وہی مشہور غزلیں ہیں، وہی تحسین واہ واہ ہے، وہی مشہور غزلیں ہیں، وہی تحسین واہ واہ ہے، ذرا کچھ اور کہیے گا سبھی یہ پوچھتے ہیں جی، ذرا کچھ اور کہیے گا سبھی یہ پوچھتے ہیں جی۔ اور مقطع کہا ہے ضرورت سے زیادہ مصلحت اچھی نہیں ساحر، ضرورت سے زیادہ مصلحت اچھی نہیں ساحر، بڑے کمزور اس جھولے میں اکثر جھولتے ہیں جی، ضرورت سے زیادہ مصلحت اچھی نہیں ساحر، بڑے کمزور اس جھولے میں اکثر جھولتے ہیں جی، جنہیں ہم نے کبھی چلنا سکھایا تھا وہ کیا سنبھلے، ہمارے لڑکھڑانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں جی۔